एक दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आज के दिन एक कमाल की यूनिवर्सिटी मुझे मिली है, वो है यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, पब्लिक यूनिवर्सिटी इटली के अंदर। और इनका जो 2022-2023 का जो सितंबर इनटेक है वो ओपन हो चुका है। करंटली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की वो लोग जितनी भी एप्लीकेशंस हैं और क्यूरीज हैं वो ग्लैडफुली एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो चलें एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन में बताता चलूँ इसके बारे में। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो जो होता है वो, मैं आपको कहूँगा कि नॉर्थ ऑफ इटली के अंदर मौजूद है। आप ज़रा देख सकते हैं यहाँ पर, अगर आप थोड़ा सा जूम आउट करें, ठीक है, करीब करीब देखें ज़रा ये जो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा ये नॉर्थ ऑफ इटली की तरफ है, यानी कि जिसका बॉर्डर जो है स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया वगैरह वहाँ से मिलता है। आप मज़ीद अगर देखना चाहते हैं किस तरीके से दिखने की यूनिवर्सिटी है, एक खूबसूरत यूनिवर्सिटी और प्यारी जगह है माशाल्लाह से। कोल्डर रीजन में कहूँगा, जितना हम नॉर्थ की तरफ जाते हैं स्विट्ज़रलैंड वगैरह ऑस्ट्रिया आता है, जो कि ऑब्वियसली कोल्डर रीजन है। आप मज़ीद देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि क्या क्या है। स्ट्रीट व्यू भी बहुत अच्छा इन लोगों ने दिया हुआ है। खैर एनीवेज, बहुत ही हिस्टोरिकल लैंडमार्क है यहाँ पर, अगर आप देखना चाहें तो। चलें दोस्तों, कमिंग बैक टू द टॉपिक, ये तो एक छोटी सी बात हो गई। अब मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर कौन कौन से ये लोग इंटरनेशनल जो प्रोग्राम्स है वो करंटली ओपन है। इंटरनेशनल प्रोग्राम्स से मुराद वो है वो प्रोग्राम जो कि करंटली नॉन ईयू स्टूडेंट्स को वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम्स ये लोग ऑफर कर रहे हैं, तो यहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट पर आप क्लिक करिएगा, ठीक है। और यहाँ पर जितने भी आपको प्रोग्राम्स ऑफर इन इंग्लिश, एकेडमिक प्रोग्राम्स ऑफर इन इंग्लिश जो है वो ओपन हुए हुए हैं। ये लोग आपको मुख्तलिफ मास्टर से रिलेटेड और मेडिसिन से रिलेटेड ख़ास तौर पर ये लोग आपको प्रोवाइड करते हैं। बिजनेस मैनेजमेंट के भी बहुत अच्छे प्रोग्राम्स इनके मुझे नज़र आए, जो कि इंटरनेशनल मैनेजमेंट बेहतरीन है। इनोवेशन मैनेजमेंट ये भी बहुत अच्छा है। यूरोपियन मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ये बेहतरीन प्रोग्राम है, आप चाहें तो इसमें अप्लाई कर लीजिए। इसके साथ साथ ये लोग नीचे, जब मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा, ये तो हमारे पास हो गया। यहाँ पर आप अगर फर्दर देखना चाहें कि ट्यूशन फ़ीस के बारे में, ठीक है भैया, ट्यूशन फ़ीस के बारे में भी आप देख सकते हैं कि किस बेसिस के ऊपर वो लोग ट्यूशन फ़ीस ना कंपेयर करते हैं। कहते हैं कि अगर आपका एप्लीकेशन स्कोर है 90 to 100 तो आपको पूरा फ़ी वेरियर मिलेगा, और अगर आपकी फॉर एग्जांपल 70 से लेकर 89 तक है तो आप 1000 यूरोज़ आपकी फ़ीस बन जाएगी। इसके बेसिस के ऊपर ये लोग फ़ी मतलब चार्ज करते हैं। अगर आप फर्दर देखना चाहते हैं इटालियन कोर्सेज़ के अंदर, अच्छा इटालियन कोर्सेज़ जो हैं यहाँ पर जो है वो रिग्रेटफुली बैचलर्स के अंदर मेजॉरिटी हैं, लेकिन कोई मसला नहीं है, देख लीजिए आपके पास सारी की सारी चीज़ें इसमें मेंशन है। ये लोग आपको दो तरीके की स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर एक तो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है, और मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप के और वो जो एक रीजनल स्कॉलरशिप है वो एक अलग। मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप के अंदर वो लोग सिंपल आपसे आपकी जो एप्लीकेशन का स्कोर होता है, आपकी प्रीवियस स्टडीज़, आपकी सेमेस्टर की सीजीपी, उसके ऊपर भी लोग कर रहे होते हैं। डबल डिग्री प्रोग्राम्स भी इन लोगों के बहुत सारे मैंने देखे हैं, अच्छे मुझे लगे बिल्कुल इस जगह के। आप अगर देखना चाहें तो इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एग्रीमेंट्स के बारे में लिखा हुआ है, एग्रीमेंट्स एंड कॉन्टैक्ट्स, स्टेट गाइड फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, आप देखना चाहें डाउनलोड करके देख लीजिए, कोई इतना मसला नहीं है जहाँ तक मेरा ख्याल है। तो हम बात कर रहे थे कि एकेडमिक स्टडीज़ इन इंग्लिश, और यहाँ पर मास्टर्स प्रोग्राम की नहीं है मेरे से। जब मैंने इस पर क्लिक किया है तो ये आपको मास्टर्स प्रोग्राम कम्प्लीटली इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ा रहे हैं, जबकि बैचलर्स प्रोग्राम जो है वो इसके अंदर अब इटालियन में। अब मैंने जैसे आपको बताया कि ये जो है नॉन ईयू स्टूडेंट्स की नहीं करंटली ओपन हो चुके हैं, तो अब अप्लाई कैसे करना है, सवाल यही होता है ना। बिल्कुल, मैं देखें, मैं हमेशा, आप ये समझते हो कि यार मैं हमेशा मास्टर्स का प्रोग्राम आपको बता रहा हूँ, नहीं, मास्टर्स का प्रोग्राम मैं आपको तरीक़ेकार बता रहा हूँ भाई। अगर कोई ऐसे अप्लाई कर सकता है मास्टर्स के बजाय, आप बैचलर सेलेक्ट कर लो। लेकिन इसके अंदर जो है ना, बैचलर्स के अंदर आपको इटालियन के अंदर वो बैचलर्स ऑफर कर रहे हैं, लेकिन एकेडमिक ऑफर इन इंग्लिश जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ मास्टर्स प्रोग्राम के अंदर ऑफर कर रहे हैं रिग्रेटफुली। अगर मैं फॉर एग्जांपल मास्टर ऑफ इंटरनेशनल मैनेजमेंट में जाना चाह रहा हूँ, तो मैंने सिंपल उस पर क्लिक किया। यहाँ पर मैंने प्रोग्राम ओवरव्यू यहाँ पर आ रहा है कि क्यों पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए। लेटर ऑफ मोटिवेशन अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो उसके अंदर आपको बहुत अच्छी तरीके से हेल्प मिल सकती है। इसके साथ साथ मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ पर फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर के अंदर क्या क्या नंबर ऑफ कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं, तो यहाँ पर मेरे सामने मौजूद हैं। विंटर सेमेस्टर यानी कि सितंबर वाला सेमेस्टर के अंदर ये मुझे पढ़ाया जाएगा। फिर उसके बाद स्प्रिंग सेमेस्टर, वही जनवरी से लेकर जो मई तक होता है। फिर विंटर हॉलीडेज़ आ जाएंगी, फिर 3 महीने की जो छुट्टियाँ होती हैं वो, फिर उसके बाद सितंबर। तो इनका ये सीन है। सेकेंड ईयर के अंदर आपके सामने आ रहा है ये सारी चीज़ें। आप फर्दर इसके अंदर इलेक्टिव्स भी कर सकते हैं, डूइंग बिजनेस इन चाइना, इन रशिया, एक्सेट्रा, जो जो सारी चीज़ें हैं ये
बेसिकली सेमिनार्स होते हैं जो कि आपकी इनकी कंट्रीज़ के अंदर जाकर करना होता है। भाई मेरी तो ख्वाहिश है कि मैं इंडिया जाऊँ लिटरली। क्यों भाई? क्योंकि मेरे जो फोर फादर्स हैं वो वहीं से ही हैं, और मैं क्यों ना जाऊँ भाई, हमारी बहुत बड़ी हिस्ट्री वहाँ पर मौजूद है, और बहुत सारी ऐसी जगहें जहाँ मैं जाना चाहता हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पॉसिबल नहीं है करंट सिचुएशन की वजह से। एनीवेज दोस्तों, ये हो गया सारी चीज़ें, ये हमें बता रहे हैं। ट्यूशन फ़ीस के बारे में भी आप फर्दर देख सकते हैं कि भाई को इतना मसला नहीं है ट्यूशन फ़ीस का। वो कहने के फिर वही बात मैं कह रहा हूँ, 90 से 100 तक फुल फ़ी वेव है, और भी बहुत सारे आपको फॉरवर्ड करते हैं ये लोग। ये एग्जाम्पल आपके सामने सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। रिग्रेटफुल इन्वेस्ट योर टैलेंट, ये जो स्कॉलरशिप होती है बेसिकली स्टडी इन इटली के अंदर, उसमें पाकिस्तान आता ही नहीं है। अफसोस होता है देखकर यार, लेकिन इंडिया ज़रूर आता है। आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं इंडिया के, वो देखते हैं, आप अप्लाई करें। अफ़गानिस्तान भी आता है, श्रीलंका भी आता है, बांग्लादेश भी आता है। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। अब मुझे अप्लाई करना है, किस तरीके से मैं अप्लाई करूँगा? मैं सिंपल यहाँ पर अप्लाई फॉर MIM पर क्लिक कर दूँगा। एप्लीकेशन पोर्टल से ओपन करने से पहले ये छोटा कुछ आपको बता रहे हैं क्या क्या है। वो ये कह रहे हैं कि इंटेंस कंपटीशन की वजह से 35 स्टूडेंट एप्लीकेशन ऑनलाइन होगी वगैरह सारी चीज़ें। डेडलाइन आपको दी हुई है यहाँ पर 4 मार्च को, ठीक है। और फिर उसके बाद लिखा हुआ है कि नॉन EU परमानेंट रेजिडेंट्स, जो वो नॉन EU स्टूडेंट जो कि इटली में रहे हैं करंटली, यानी कि इटली के अंदर हैं, EU के अंदर हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कॉल फॉर एप्लीकेशन, लिखा हुआ है क्राइटेरिया। मैं अभी थोड़ा सा आपको समझाता हूँ क्या क्या है। कंपलसरी रिक्वायरमेंट क्या है कि भाई आपको मास्टर्स में अप्लाई करने के लिए 3 साल की बैचलर्स की डिग्री, 3 या फिर 4 साल की हर हाल में चाहिए। ये एक इसमें बात कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कह रहे हैं कि आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी चाहिए, यानी कि अगर आप इंग्लिश नेटिव स्पीकर नहीं हैं, ठीक है, तो फिर आपको प्रोफिशिएंसी शो करनी है। आइल्स टोफल हो गया, या फिर मीडियम इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट, ठीक है। प्रीवियस बैचलर्स डिग्री इंटायरली इन इंग्लिश अपलोड इन ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑफ योर यूनिवर्सिटी, जो कि ये रिप्रेजेंट करता है कि आपने पिछले जो भी प्रोग्राम पढ़ा है वो सारे सारे इंग्लिश में पढ़ा है। SOP, जिसको हम स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कहते हैं, मैंने हमेशा ये कहा कि लेटर ऑफ मोटिवेशन से ही अंदाज़ा हो जाता है उनको कि ये बच्चा कितना पढ़ने में डेडिकेटेड है। अनफॉर्चुनेटली लेटर ऑफ मोटिवेशन या फिर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आप लोग सेम एक ही पैटर्न बनाते हो, उसमें क्या चेंज करते हो? यूनिवर्सिटी का नाम। नहीं, ऐसा नहीं। देखो 3 मेजर चीज़ इसमें लिखी हुई है। कह रहे हैं कि आप क्यों सेलेक्ट करना चाहते हो मैसेज को, ठीक है। वही कहते हैं ना जॉब के अंदर, वाई शुड वी सेलेक्ट यू, हाउ यू सी योर सेल्फ इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो यहाँ पर भी सारी चीज़ें पूछ रहे हैं कि भाई ये पढ़ने के बाद 5 साल में अपने को कहाँ देखते हो, और ये मैसेज डिग्री जो है आपको किस तरीके से मदद करती है आपके लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए। ये एग्जांपल हो गई। इसके बाद हमारे पास CV आ गया, जो कि मैंने हमेशा आपसे कहा है कि यूरोपास कैसे बनाया जाता है, यू कैन चेक इट। फर्दर मोर लेटर ऑफ रेफरेंस, आप अपने जो भी एम्प्लॉयर है, अपना लेक्चरर, आपके जो भी क्या नाम है कोर्स इंस्ट्रक्टर यानी कि प्रोफेसर से आप उनसे मांग सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, और बस दैट्स इट, बिल्कुल सारी की सारी। इफ़ यू लिख आगे फर्दर एक चीज़, यू डू नॉट हैव टू अपलोड द रेफरेंस लेटर इन ऑनलाइन, यू मस्ट ऐड द कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ द 3 रेफरेंसेस। रेफरेंसेस मस्ट बी सेंड टू द रेफरेंस लेटर बाय ईमेल डायरेक्टली। यहाँ पर समझ में आई बात? ऑप्शनल चीज़ें भी आप ज़रा देखना चाहें देख लें, GRE GMAT लिखा हुआ है वगैरह वगैरह। आप अगर फर्दर अपने आप को तसल्ली देना चाहते हैं कि कॉल फॉर एडमिशन क्या है, तो आप इस पर क्लिक करके देख लें, यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। समझ में आई बात? नॉन EU स्टूडेंट बिफोर जून 2022, 30 जून, ठीक है। ये हो गया। अब हम चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ कि एप्लीकेशन कैसे फिल करना है। भाई 15 यूरो पे करना है आपको हर हाल में, उसके बगैर वो आपकी एप्लीकेशन एवेल्यूएट नहीं करेंगे। मैं भी सारी की सारी चीज़ें कर रहा हूँ आपके सामने, और ख़ुद भी ऐसे ही अप्लाई करूँगा मैं जब ज़रूरत पड़ेगी तो ठीक है। मिलते हैं डिग्री कोर्सेज इन इंग्लिश के अंदर। ये थोड़ा सा लोड हो रहा है गाइस, ये सारे का सारा लोड हो चुका है। अब देखें, मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पर सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। ये डेडलाइन नीचे लिखी हुई है, प्लीज़ इसको कंसिडर ज़रूर कीजिएगा। मास्टर ऑफ इंटरनेशनल मैनेजमेंट, जो मेरा फील्ड से रिलेटेड है मैं वही करना चाहूँगा, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, आपको जो मर्ज़ी आप सिलेक्ट कर लें अपने जो भी लेवल ऑफ एक्सपर्टीज से। मैं फर्दर कहना चाहूँगा कि जो वो मास्टर्स के लिए जो अप्लाई करें, जो कि मेडिकल पढ़ चुके हैं, वो भी कर सकते हैं। मास्टर इन सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी फॉर नॉन EU, गुड, अच्छा है, अप्लाई करें। मैं सिंपल इंटरनेशनल मैनेजमेंट पर क्लिक कर रहा हूँ। अब ये कह रहे हैं कि क्या आपके पास अगर है ऑलरेडी तो फिर वेल एंड गुड, अदरवाइज आप यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करें। मैं यहाँ पर सिंपल क्लिक करूँगा, ठीक है। थोड़ी सी ये वेबसाइट ना लैग कर रही है, तो अब ये मेरे पास सारी चीज़ें आ गई हैं। वो कह रहे हैं कि भाई आप अपना ईमेल एड्रेस ऐड कीजिए। जब मैं ईमेल एड्रेस, और ये कह रहे हैं कि दोनों मरतबा ईमेल एड्रेस ऐड कीजिए और कंफर्म पर क्लिक कर दीजिए जिस पर आप अपनी ईमेल बना रहे हैं। अब मैं क्या करूँगा, ये अपने ईमेल अकाउंट में जाऊँगा और वहाँ जाकर क्या करूँगा, इसको
एक्सेप्ट करूँगा, मतलब उसको वेरीफाई करूँगा। चलें, कहीं नहीं जाएगा, देखते हैं अभी। चलो भाइयों, ईमेल एड्रेस वेरीफाई करने के बाद मेरे सामने यहाँ पर चीज़ें आ रही हैं। कह रहे हैं कि भाई मैंने डेटा आपसे कह रहे हैं फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ, एक्सेट्रा। सिंपल आप क्या करें, इसको ऐड कर दीजिए और फिर आगे प्रोसीड कर दें। सही है दोस्तों, ये सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं। मैं सिंपल कंफर्म पर क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, ये कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत कह रही हैं कि मैंने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट नहीं करा। चलो मैं भी क्या अपनी उम्र छुपाऊँ, बता ही देता हूँ भाई, मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पर। चलें, ये सारी चीज़ें ऐड कर ली मैंने और कंफर्म पर मैंने क्लिक कर दिया। ऑलराइट, अब ये कह रहे हैं कि भाई सारी चीज़ें देख लीजिए क्या है। अब आप सिंपल क्या करें, उसको सेव कर लें। ठीक है भाइयों, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। सिंपल मैं इस पर क्लिक करूँगा रजिस्ट्रेशन के ऊपर। ये कह रहे हैं 2 वर्किंग डेज़ में आपको ईमेल आ जाएगा, यूज़र नेम और ये सब कुछ आप इस्तेमाल कर लीजिएगा। ख़त्म, इतनी सी बात है। और यहाँ पर सारी चीज़ें इसमें देखें, प्रोसीड विद इनरोलमेंट फॉर द एडमिशन टेस्ट, मास्टर्स एंड डॉक्टरल, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। ओके, मैं मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं सिंपल यहाँ पर क्लिक कर लूँगा और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आई हुई कि इंग्लिश कोर्सेज एंड डिग्री कोर्सेज, इंग्लिश पर क्लिक करेंगे और ये देखिए ज़रा यहाँ पर। तो सही है दोस्तों, 2 वर्किंग डेज़ के बाद बोला गया, तो हम 2 वर्किंग डेज़ के बाद मिलते हैं। ठीक है मजाक कर रहा हूँ भाई, नहीं जाएगा कहीं भी। मैं बताता चलूँ आपको, 2 वर्किंग डेज़ ऐसे ही बोला है उन्होंने, और 2 वर्किंग डेज़ का हर किसी मतलब नहीं है। आप सिंपल जब आपने ये सारी चीज़ें बना दी है ना, तो आप सिंपल वापस जाइए अपनी ईमेल के ऊपर और वहाँ पर उन्होंने यूज़र आईडी प्रोवाइड की गई है और पासवर्ड का एक लिंक नीचे आया हुआ है। उन दोनों पर ना यूज़र आईडी को कॉपी पेस्ट करके पासवर्ड के जो लिंक है उसके ऊपर आप ऐड कीजिए और न्यू पासवर्ड आपका जनरेट हो जाएगा थोड़ी सी देर में। दोस्तों को जिस तरीके के अकाउंट आपको जनरेट करने के नहीं आएगा, आप सिंपल यहाँ पर अपना पासवर्ड और अपना सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे तो फिर उसके बाद आपको ये मिलेगा, ये वाली वेबसाइट आपको रिसीव होगी। आप सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पर एडमिशन पर क्लिक कर दीजिएगा। अब वो ये कह रहे हैं कि इफ़ यू ऑलरेडी हैव एन अकाउंट लाइक @UNITN ऐसे करके, तो आप सिंपल इस पर क्लिक कर लीजिए, या फिर @guest@UNT ऐसे करके आपके पास जो आपको आया है वो आप सिंपल यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको आई रीड इन्फॉर्मेशन के बारे में आ रहा होगा इसमें। ठीक है, अब बिफोर लिस्टिंग फॉर द एडमिशन टेस्ट चेक द कंप्लीट डिटेल्स, ये सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई हैं। ये यहाँ पर आप कर लीजिएगा इस बारे में। यहाँ पर रजिस्ट्री पर क्लिक करेंगे आप, दे विल आस्किंग यू फॉर योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल ये देखिए यहाँ पर। ठीक है, ये आपको क्या करना है, इसके अंदर ये सारी चीज़ें ऐड करनी है। स्टैरिक मीन्स मैंडेटरी, सेल फोन, सिटीजनशिप, फिजिकल कोड जो आपको बताया तरीक़ेकार, अपना जो स्ट्रीट एड्रेस है वगैरह, ये सारी चीज़ें ऐड करें। मैं भी ऐड करता हूँ। ओके दोस्तों, सारी चीज़ें मैंने क्या की हैं, 1 बाय 1 आपके सामने सारी चीज़ें ऐड कर दी थी मैंने। फिर उस पर नेक्स्ट पर क्लिक किया, नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद वो कंफर्मेशन किया, कंफर्मेशन करने के बाद फिर उन्होंने क्या किया, आगे प्रोसीड कर दिया। वो मैं आपको दिखा, थोड़ा सा मैंने उसको स्किप करा है, रीज़न ये है कि मैं कुछ अपने डिटेल्स नहीं दिखा सकता। खैर वैसे समझदार लोगों को पता है मेरा नंबर क्या है। तो चलें, नेक्स्ट कर दिया। अब साइन अप कर रहा हूँ फॉर एडमिशन। दोस्तों ये सारी चीज़ें ना क्या करी हैं, मैंने ऐड कर दी हैं। ओके, सबसे आपको याद है पहला वाला पेज, इसका मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें करने के बाद ना आपको यहाँ पर आना है, मैं आपको पूरा ईच एंड एवरीथिंग बताऊँगा इसमें। आपने सिंपल क्या किया, यहाँ पर वो सारी चीज़ें एडमिशन्स पे जो आपने क्लिक किया था वो सारी चीज़ें आपने करने के बाद यहाँ पर ये मैसेज है ना, ये मास्टर्स एंड डॉक्टरल स्कूल, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ठीक है, एज यू, अब वो सारी चीज़ें आपने अपनी वहाँ पर क्या करी, ईमेल बना लिया, अकाउंट बना लिया। अब हमें क्या करना है, इनका थोड़ा सा ना अजीब सा प्रोसीजर है। जब भी मैंने आपको ये कॉल कर ये रखी है ख़ास तौर पर बताने के लिए, थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी वीडियो तो माजरत चाहूँगा यार। तो चलें, ये देखिए आप यहाँ पर सारी की सारी आपके पास मैसेज प्रोग्राम आ रहे हैं। ठीक है, जो मैंने सेलेक्ट किया था वही था, मास्टर ऑफ इनोवेशन। इसमें खुद इसमें लिखा हुआ है इटालियाना, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। और इटालियाना मीन्स इंग्लिश एंड इटालियन वगैरह सारी चीज़ें। ओके, यहाँ पर मैंने क्लिक किया। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ इसको ज़रा ना ये राइट क्लिक करके ट्रांसलेट टू इंग्लिश कर लिया करें। ठीक है, ये हमारे पास आ गया ये। ठीक है, अब यहाँ पर फॉलो क्वेश्चन यहाँ पर एक आ रहा होगा, यहाँ पर क्लिक करें आप। इस पर जब आप क्लिक करेंगे देखें हमारे सामने चीज़ आ गई हैं। इसको ट्रांसलेट टू इंग्लिश कर लें, बेहतर होगा। अब यहाँ पर देखें पर्सनल डेटा के अंदर जो मैंने चीज़ें ऐड करी थी ये तो आ गई।
तो सिंपल सी बात है, क्या कंप्लीट लिखा रहा है। अब ये इन्फॉर्मेशन और पर्सनल डेटा प्रोसेसिंग, यहाँ पर आप एडिट पर क्लिक करें, ठीक है। आई हेयर बाय एक्नॉलेज, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए, ठीक है। ये हो गया। देखें, अब मैं हमेशा आपसे बोलूँगा कि इसको ना गूगल एक्सटेंशन आप ऐड कर लीजिए इसके अंदर, ट्रांसलेट का ऑटो ट्रांसलेट होता रहेगा। अब यहाँ पर देखें बहुत इजी तरीके का आया हुआ है, वो ये है कि सिटीजनशिप एंड डॉक्यूमेंट, बैचलर्स डिग्री, फर्दर यूनिवर्सिटी क्वालिफिकेशन, प्रोफिशिएंसी लेटर, एसओपी, सीवी, जीआरई, जीमैट, रेफरेंसेस, ऑप्शनल अटैचमेंट से मुरादी होता है कि आप अपनी एम्प्लॉयमेंट भी शो कर रहे होते हैं। सर्वे अगर आपने कुछ कंप्लीट करा है तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। अब देखें वन बाय वन आपको भाई ऐड कर रहे हैं, ठीक है। सिटीजनशिप एंड डॉक्यूमेंट, उस पर आपने क्लिक किया, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लेती है ये यूनिवर्सिटी। आगे मुझसे पूछ रहे हैं कि भैया मुझे कंफर्म कर सकते हैं कि आप नॉन ईयू सिटीज़न है। भाई मैं तो ईयू सिटीज़न हूँ। अब ये कह रहे हैं कि भाई पासपोर्ट आप कीजिए, डॉक्यूमेंट नंबर जो आपका पासपोर्ट नंबर रहता है वो, उसकी एक्सपायरी डेट और किसने इशू किया है, ठीक है। आर यू परमानेंट रेजिडेंस इन इटली, येस, अदरवाइज नो। चलें ऐड करते हैं, आपको बताते हैं, ठीक है भाइयों। मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, ठीक है, सारी चीज़ें। और भाई मैं बहुत सारी चीज़ें जो है वो शेयर नहीं कर सकता, तो मैंने अपना जो ओरिजिनल है वो नंबर यहाँ पर ऐड नहीं किया है। आप देख लें कि डॉक्यूमेंट नंबर क्या आ रहा है मेरा। खैर ये आपको समझाने के लिए मैंने ये पूरा का पूरा प्रोसीजर समझा रहा हूँ। अच्छा ये सेव हो रहा है, इट्स टेकिंग टाइम। मैं आपसे ये कहूँगा कि थोड़ा पेशेंस रखिएगा इसके ऊपर, ठीक है दोस्तों। थोड़ी बहुत एडिटिंग वगैरह जो है वो मैं बिल्कुल नहीं कर रहा इस वीडियो के अंदर। रीज़न ये है कि आपको बिल्कुल रॉ बताने की नहीं क्या है। अब इसी से बैचलर्स डिग्री मॉडिफिका पर आपने क्लिक किया यहाँ पर, ठीक है। डू यू हैव ऑलरेडी हैव बैचलर्स डिग्री, यस बिल्कुल। किस कब आपको बैचलर्स डिग्री अवार्ड हुई थी, तो आप उसमें ऐड कर दीजिए। अवार्ड हुई थी मतलब किस दिन आपके हाथ में रखी गई है बैचलर डिग्री, ठीक है। ये हो गया। अगर आपकी बैचलर्स डिग्री इटालियन यूनिवर्सिटी से नहीं है तो आप यस आप नो पर क्लिक कर दीजिए, सिंपल। बैचलर्स डिग्री क्या थी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा ऑनर्स थी, और कौन सी यूनिवर्सिटी थी, ठीक है भैया। थोड़ी बहुत चीज़ें जो हैं, कौन से डिपार्टमेंट, कंट्री पाकिस्तान, ठीक है। ये हो गया। प्रोग्राम ड्यूरेशन 4 साल की थी। क्या डिग्री आपकी बनी, अब ये खुद कह रहे हैं कि ग्रेड पॉइंट एवरेज आउट ऑफ 100। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या मसला है। ये कह रहे हैं कि भाई जो आपकी CGPA है ना, ठीक है, उसका वो आपको कैलकुलेट करके ना बता रहे हैं। भाई अगर फॉर एग्जांपल 3 आपकी आई है CGPA, मेरी 3 आई है आउट ऑफ 4, तो मैं 0.5 और फिर मल्टीप्लाई बाय 100 तो मेरी 75% बनती है। टीचिंग लैंग्वेज तो मेरी प्योरली इंग्लिश थी और 75%। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सिंपल। अच्छा फाइनल ग्रेड लिखा हुआ है इसके अंदर, तो 3 लिख दिया आउट ऑफ 4, ठीक है। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आपको ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करनी है, तो चलें ट्रांसक्रिप्ट भी अपलोड कर देते हैं भाई। और यहाँ पर वो कह रहे हैं कि बैचलर्स की डिग्री हमें अपलोड करनी है, तो चलें बैचलर्स की डिग्री कर ली और सेव पर क्लिक कर दिया है, ठीक है। सलवा का मतलब होता है सेव यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। ये सेव हो गया। सेव करने के बाद यहाँ पर आपके सामने, अगर आपकी कोई फर्दर है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता था, कोई अदर के ऊपर अगर मैं पढ़ूँ तो आप सिंपल यहाँ पर उसको ऐड कर दीजिए, सिंपल सी बात है। तो कर लें आप इसके अंदर सारी चीज़ें ऐड। अच्छा मेरी जो भी चीज़ें हैं सारी की सारी यहाँ पर मैंने फर्दर इक्वेशन पर अच्छा कंप्लीटा कर दिया, इसमें कंप्लीट हो गया। खैर एनीवेज यहाँ पर देखें लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट यहाँ पर है। अगर आप उसमें ऐड करना चाहते हैं जस्ट क्लिक ऑन इट, ठीक है। और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आप ट्रांसलेट टू इंग्लिश कर लें। क्या लिखा हुआ है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी मेक योर ओन चॉइस, बिल्कुल प्रोफिशिएंट है आपका भाई। अच्छा मदर टंग अगर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश है तो फिर आप उस पर फर्स्ट पे, अदरवाइज इंटरनेशनल सर्टिफिकेट आइल्स एंड टॉफल वगैरह, बैचलर्स डिग्री कम्प्लीटली इन इंग्लिश, तो सिंपल सी बात है सॉरी, आप इसमें ऐड कर दीजिए बिल्कुल बस इतनी सी बात है। मीडिया इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट आपने कर लिया। यहाँ पर अदर लैंग्वेज के अंदर आपके पास उर्दू आ रही है, उर्दू, हिंदी, नेटिव स्पीकर, ओके, फॉर नेटिव स्पीकर, और दूसरी लैंग्वेज इटालियंस की। ये जो है वो बहुत ही
बिगिनिंग लैंग्वेज की मुझे आती है, ठीक है। ये मैंने इस पर सेव कर दिया, अब ये सेव हो गया। अब इसके बाद देखें ज़रा, यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। अगर आपको प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है आपके पास तो यू कैन जस्ट ऐड इन इट। आप यहाँ पर अपना कंपनी डालिए, अपना टाउन डालिए, अपनी कंट्री डालिए, जॉब डिस्क्रिप्शन जो होती है, लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ कब से लेकर कब तक, जस्ट क्लिक ऑन इट। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने, ठीक है, ये एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, ओके। ये एक प्रोसीजर हो गया। और अगर आप फर्दर ऐड करना चाहते हैं, जस्ट क्लिक ऑन इट, नीचे वाला SOP, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, देखें यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखें। यहाँ पर आप सिंपल सी बात है कॉपी पेस्ट कर लेंगे। 3 वर्ड में आपने यूनियन बनाया होगा 3000 पेज वर्ड्स का, तो जस्ट क्लिक ऑन इट। अब यहाँ पर आप CV पूछ रहे हैं, अल्लाह करे ये CV जो है, हाँ शुक्र है, ये कह रहे हैं कि भाई CV अपलोड करो भाई जल्दी से, शाबाश। तो CV अपलोड करने के लिए सिंपल आप यहाँ से क्या करें, अपलोड कर लें यहाँ पर, ओके। इफ़ यू वांटेड टू, ओके, बस ये आपने यहाँ पर क्लिक कर दिया। ये देखें सारी की सारी, अच्छा, ओ माय गॉडनेस, चलें इसको ज़रा ट्रांसलेट करते हैं, क्या पूछ रहा है, ऐड आइटम, ये मैंने कर दिया ऐड। मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर रहा हूँ ना, ओह सॉरी गलती हो गई फिर से मुझसे। ऐड आइटम का मतलब ये होता है कि जो चीज़ हमने सेलेक्ट करी है ना, वो चीज़ ऑटोमेटिकली इसके अंदर आ जाए। ऐड आइटम पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पर मैंने ओके कर दिया, ठीक है भैया, ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पर GRE GMAT इट्स नॉट मैंडेटरी यार, अगर आप चाहते हो अप्लाई करना, इफ़ यू डोंट हैव एनी सर्टिफिकेशन, कोई मसला नहीं है, जस्ट क्लिक ऑन इट। अब यहाँ पर देखें रेफरेंसेस, जो मैंने आपसे क्या कहा था भाइयों, आप सिंपल यहाँ पर क्या करें, रेफरेंसेस ऐड कीजिए, ठीक है। अच्छा क्या करेंगे, रेफरेंस नेम, यानी कि जिस बंदे से आप रेफरेंस मांग रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं अपने लाइन मैनेजर से मांगूंगा, ठीक है। इसके बाद वो कौन से इंस्टीट्यूट से ताल्लुक़ रखता है, ठीक है, वो मैं ऐड करूँगा इसके अंदर, और इसके बाद उसकी ईमेल, सिंपल सी बात है। और फिर मैं इस पर क्लिक कर दूँगा, और क्लिक करने के बाद क्या करूँगा, मैं यहाँ पर क्लिक कर दूँगा। ये सारी चीज़ें मैं थोड़ा कॉन्फिडेंशियल रख रहा हूँ, तो मेहरबानी फरमाकर नाराज़ नहीं होएगा, ठीक है भाइयों। रेफरेंसेस ऐड कर दी हैं, याद है, बहुत इजी तरीके कार है। वो क्या होगा, ऑटोमेटिक जब ये आपकी एप्लीकेशन जब आप सबमिट करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली उनको भी पड़ जाएगा कि भाई शादिब भाई ने एप्लीकेशन सेंड करी है इस यूनिवर्सिटी को, तो लिहाजा आप यहाँ पर मेहरबानी फरमाकर नज़र करम फरमाइए। तो जो भी अपने होंगे सारी चीज़ें वो कर लेंगे इसमें। अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पर देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो कह रहे हैं कि एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या क्या आ रहा होता है हमारे पास, में मुख्तलिफ़ चीज़ें आ रही होती हैं हमारे पास, एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। तो मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, टाइटल, एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। ये मैंने सिंपल क्या किया, डिस्क्रिप्शन के अंदर कोई मसला नहीं, एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट्स बस मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। अगर आप कुछ डिस्क्रिप्शन में चीज़ें ऐड करना चाह रहे हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ कोई मसला नहीं है। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो रही है, आई नो, ज़्यादा मैं लंबी नहीं करता हूँ, लेकिन दोस्तों ये है तरीक़ेकार। लोडिंग, स्टिल लोडिंग, ठीक है, ये चीज़ें ऐड हो गई हैं, ओके। यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए, इट विल बी सेव्ड ऑटोमेटिकली, यहाँ पर हो गया। अब देखें कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी आप देख लीजिए क्या क्या है, और किस ईमेल पर आपको कॉन्टैक्ट किया जाए, यहाँ पर लिख दीजिएगा। सर्वे के हवाले से आप ज़रा देख लीजिए क्या क्या पूछना चाह रहे हैं। कह रहे हैं कि आपको भाई कहाँ से पता चला, भाई मुझे यहाँ से पता चला है, ठीक है। और मैसेज स्टडी पोर्टल, और यहाँ पर सिंपल सी बात है, मैंने सेव पर क्लिक कर दिया, ठीक है, ये हो गया। अब हमारे पास अब आखिरी चीज़ आती है एप्लीकेशन फ़ीस। दोस्तों एप्लीकेशन फ़ीस कैसे हमें पे करना है, 50 यूरो कह रहे हैं, और 50 यूरो, इसको ज़रा ट्रांसलेट कर लेते हैं भैया। एप्लीकेशन फ़ीस इज़ अवेलेबल बाय एडिंग ऐड कार्ड इन शॉपिंग लिस्ट। चलो भाई, एप्लीकेशन फ़ीस मैंने ऐड कर दी, सेव कार्ड पर क्लिक कर दिया। क्या मांग रहा है भाई, ये हो गया। इसको ट्रांसलेट टू इंग्लिश करते हैं भैया। परमानेंट ऑल सेक्शन मस्ट बी कंप्लीटेड, एप्लीकेशन फ़ी पोर्टल, देखिए क्या लिखा हुआ है, ऐड एन एप्लीकेशन फ़ीस एन आइटम ऑफ योर लिस्ट शॉपिंग कार्ड आफ्टर यू सी द फ़ी इन शॉपिंग कार्ड। आपने सिंपल क्या किया, उसको एप्लीकेशन
you will see the application clue in the save and submit button. If you wanted to confirm and officially submitted after having, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है। एप्लीकेशन फ़ीस की मुझे ईमेल आ चुकी होगी थोड़ी सी देर में, ठीक है। ये कह रहे हैं कि भाई आप सिंपल यहाँ पर क्या कर लें, इसको फिर से ट्रांसलेट टू इंग्लिश कर भाई, माई शॉपिंग कार्ट पर यहाँ पर क्लिक कर लिए। जब आप जितनी भी सारी चीज़ें ऐड कर लेंगे इसके अंदर, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो मैंने भी ऐड नहीं करी हैं आप उस पर ऐड कर लेंगे और इसको फिर से आप ट्रांसलेट करें। ठीक है, जब आप सबमिट कर देंगे तो सारी चीज़ें, तो फिर होगा ये कि यहाँ पर आपके सामने आ रहा होगा, इनको आपके ईमेल के ऊपर जो होगा एप्लीकेशन फ़ीस आ जाएगी और बस ख़त्म। इसके बाद फिर आप क्या करेंगे, उसको एप्लीकेशन फ़ीस पे कर देंगे। अब यहाँ पर ज़रा लिखा हुआ है कि इन ऑर्डर टू सबमिट द एप्लीकेशन डेफिनेटली ऑल सेक्शंस मस्ट बी कंप्लीट स्टेट। तो मेहरबानी फरमा अगर सारी चीज़ें ऐड कीजिए और बहुत टाइम है आपके पास, आराम से सुकून से रिसर्च कीजिए इसके ऊपर, और जैसी सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली आपकी ईमेल के ऊपर ना ये यहाँ पर आ जाएगा। तो दोस्तों ये था इतना सा, अगर आपको कुछ इशू हो तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, अच्छी यूनिवर्सिटी है, होपफुली आपको मज़ा आएगा, अप्लाई करें। ओके, टेक केयर। लंबी हुई हो गई वीडियो, सब्सक्राइब करें चैनल को। और लास्ट थिंग एक चीज़ मैं बताना भूल जाऊँगा दोस्तों, मेरे जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर मैंने एक बोनस वीडियो बनाने का कहा है, बहुत ही कम बच्चों ने जो है वो यहाँ पर शेयर किया है बोनस वीडियो के हवाले से, प्लीज़ ज़रा शेयर कीजिए ताकि मैं जल्द से जल्द वीडियो बनाऊँ। ओके, थैंक यू सो मच वंस अगेन, अल्लाह हाफ़िज़, ख्याल रखिएगा।